ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने जाते कई बार गए हैं और भी नेक्स्ट फ्राइडे को भी जाएंगे। वैसी जो कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इस बयान पे बेशक रहेगी, बिल्कुल रहेगी, वो तो कयामत तक कायम रहेगी। वो पूरे बनारस में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। अभी बनारस सिंगार गोरी ढूंढने गए थे वहाँ, तो वो निकल गया कुछ और ही। कोई कह देगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो यहाँ खुदाई हो जाएगी। बताइए, कोई बोल देगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो यहाँ खुदाई होगी, यहाँ जांच होगी। हम 20 साल से जा रहे हैं, कितने साल से जा रहे हैं, हमने आज तक उसका पानी नहीं निकाला होगा। हमको नहीं लगा होगा वहाँ कुछ है। हमको अगर होगा भी तो ख़त्म करना चाहिए। तो पंखा टूटा, 1 साल से वहाँ का पंखा टूटा हुआ है। पूरा मंदिर बन गया है, उसका पंखा तक रिपेयर नहीं हुआ है। तो फव्वारा कैसे रिपेयर हो जाएगा? वो पंखा आप जाके चेक करिएगा, पंखा तक टूटा हुआ आज तक चाहिए। उसमें पेंट नहीं है, मस्जिद में पेंट नहीं है। पेंट की भी परमिशन नहीं दे रहे डीएम साहब। आज से नहीं, ये मुद्दे से पहले की बात बता। आप 1 दिन 3 दिन गए, आपको पानी में कुछ भी मिल गया। और आप तो श्रृंगार गौरी ढूंढने गए थे, शिवलिंग तो ढूंढने गए थे नहीं। शिवलिंग तो अंदर था ना। हमको पता नहीं, फव्वारा ही होगा। फोटो से तो लग रहा है फव्वारा है। फोटो से तो लग ही रहा है फव्वारा। आपको क्या लगता है? फव्वारा हमें भी लग रहा है फव्वारा ही। शिवलिंग वहाँ पे नहीं है। फव्वारा, जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा लग रहा है। शिवलिंग में छेद होता है। आप बताइए, आप क्या है, मुस्लिम है या हिंदू है? नहीं, हिंदू है। तो आप बताइए, शिवलिंग में छेद होता है? हो सकता है कि आप बताइए जो पूछ रहे हैं। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। 12 जो जगह है। पहले मेरे सवाल का जवाब दिए। शिवलिंग में छेद होता है? नहीं, मैं बताया ना, शिवलिंग कई प्रकार के होते होता है कि नहीं? हैं। औरंगजेब को मानते हैं, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। अब बाबरी मस्जिद भी टूटी थी। नहीं देखिए, थोड़ा सा भांग खाने को, ये देखिए भांग तो सुबह का बनारस का प्रसाद है। वो थोड़ा का इतना, वो तो बाबा का प्रसाद है। आप खाते हैं? नहीं, खाते नहीं है सर, पर बाबा के नाम पर खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, खाते नहीं है, बाबा के नाम पर खा लेते हैं। जो कैमरे में आ गया होगा वही सच होगा। कैमरा आप लोगों के पास है, आप लोग दिखा सकते हो। हम बनारस में हैं और आज बनारस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण ये है ज्ञानव्यापी मस्जिद। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के हिसाब से शिवलिंग प्राप्त हुई है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। आज कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी निर्णय दिया है कि वहाँ पर नमाज होनी चाहिए, नमाज में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हिंदू पक्ष इसके खिलाफ है। हम बनारस में हैं, बनारस में लोगों की राय जानेंगे कि क्या वो फव्वारा है या वो शिवलिंग है। क्या लगता है भैया, ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में क्या लगता है? क्या लगता है? क्या आज से पहले तो कभी ये सब कुछ नहीं निकला, आज ऐसे ही है। बताइए, शिवलिंग निकल गया, कोई और चीज़ ढूंढ रहे थे, कुछ और निकल रहा है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। पूरे बनारस में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। अभी बनारस है। सिंगार गोरी ढूंढने गए थे वहाँ, तो वो निकल गया कुछ और ही। कोई कह देगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो यहाँ खुदाई हो जाएगी। बताइए, कोई बोल देगा कि मस्जिद के नीचे मंदिर है तो यहाँ खुदाई होगी, यहाँ जांच होगी। आपके चैनल है, कोई इस पर कोई बोल देगा कि यार इसके नीचे ये है तो यार इसको खुदाई किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। लोग बता रहे हैं कि जब वहाँ हुआ कि तो वो शिवलिंग जैसा दिख रहा है। वो खोदे नहीं, पानी उसका निकाले हैं और उनको मिल गया। हमने कभी पानी नहीं निकाला होगा आज तक। हमने आज तक कभी पानी नहीं निकाला होगा उसका। हम 20 साल से जा रहे हैं, कितने साल से जा रहे हैं, हमने आज तक उसका पानी नहीं निकाला होगा। हमको नहीं लगा होगा वहाँ कुछ है। हमको अगर होगा भी तो ख़त्म करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो फव्वारा है? वो फव्वारा है। लेकिन फव्वारे में कोई पाइपलाइन नहीं दिखाई दी भैया, वहाँ का पंखा टूटा हुआ, आज से नहीं टूटा हुआ है। मंदिर बनता जा रहा है। कमिश्नर को ऑलरेडी चेकिंग कराया गया, पाइप डालकर इसके अंदर की देखो ये फुहारा है, उतना ऑलरेडी इतना पुराना है, वो जाम हो गया, ब्लॉक हो गया, इसलिए पानी उसमें से नहीं रिलीज हो रहा है। इसीलिए तो कमिश्नर को चाहिए, तो वो तो कोर्ट पे आप डिपेंड है। वहाँ का पंखा टूटा, 1 साल से वहाँ का पंखा टूटा हुआ है। पूरा मंदिर बन गया है, उसका पंखा तक रिपेयर नहीं हुआ है। तो फव्वारा कैसे रिपेयर हो जाएगा? वो पंखा आप जाके चेक करिएगा, पंखा तक टूटा हुआ आज तक चाहिए। उसमें पेंट नहीं है, मस्जिद में पेंट नहीं है। पेंट की भी परमिशन नहीं दे रहे डीएम साहब। आज से नहीं, ये मुद्दे से पहले की बात बता रहे हैं। तो कैसे आप जो है क्या बोलते हैं, आप सोचते हैं फव्वारा सही हो जाएगा? आज का नहीं, बहुत पुरानी मस्जिद है वो, और हमने कभी पानी निकाल के नहीं देखा होगा। आप 1 दिन 3 दिन गए, आपको पानी में कुछ भी मिल गया। और आप तो श्रृंगार गौरी ढूंढने गए थे, शिवलिंग तो ढूंढने गए थे नहीं। शिवलिंग तो अंदर था ना। नहीं, पुराणों के हिसाब से लोग बता रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील बता रहे हैं कि पुराणों के हिसाब से वो वहाँ पे नंदी थे और नंदी के सामने शिवलिंग था। सर देखिए, अब उनको जो मिल गया ना, अब उसके हिसाब से वो अपनी स्टोरी रखेंगे ही, उनको रखना ही है। आपके हिसाब से फैक्ट ये था कि पंखा टूटा हुआ है, वो नहीं रिपेयर हो रहा है। तो फव्वारा कैसे रिपेयर होगा? और हमने कभी नहीं देखा होगा पानी, कभी हमने खत्म हुआ होगा, हमने कभी नहीं देखा होगा वहाँ पे शिवलिंग है। और सर नमाज पढ़ने गए हैं वहाँ पे? हाँ, कई बार गए, 20 साल से जा रहे हैं सर। कई बार गए हुए हम लोग। ज्ञानव्यापी में ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने जाते कई बार गए हैं और भी नेक्स्ट फ्राइडे को भी जाएंगे। लेकिन अब तो 20 लोगों को इजाजत है। अरे तो वो तो देखा जाएगा ना, अभी तो 2 दिन बाद
कोर्ट का आदेश आएगा इस पे, तो भी वो भी तो है, 2 दिन का भी वेट कोर्ट है। का आदेश नमाज से रोकने के लिए नहीं कहा है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का भी 20 दिन 2 दिन बाद है ना, कि देखिए क्या होता है। अभी तो वो तो क्लियर नहीं है ना, अभी तो बनारस ही बोला है ना खाली 2 दिन के लिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट तो बचा हुआ है, अभी 2 दिन बाद क्लियर होगा ना। आपको लगता है कि ओवैसी जो कहते हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, इस बयान पे बेशक रहेगी, बिल्कुल रहेगी, वो तो कयामत तक कायम रहेगी वो जी, बिल्कुल रहेगी, वो है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी वो। हमको पता नहीं, फव्वारा ही होगा, हाँ? फव्वारा होगा। फव्वारा होगा। और ये तो फोटो से तो लग रहा है फव्वारा है, हाँ? फोटो से तो लग ही रहा है फव्वारा। फोटो से फव्वारा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? फव्वारा। हमको ही फव्वारा ही लग रहा था। नमाज पढ़ने गए हैं वहाँ पे? नहीं, हम वहाँ नहीं गए कभी, नहीं, हमारा घर यहाँ पे नहीं है। हाँ? हम लोग उधर के नहीं है, हम लोग रामनगर के हैं। अच्छा, ठीक है, आपको क्या लगता है? फव्वारा हमें भी लग रहा है, फव्वारा ही, हाँ? बस शिवलिंग वहाँ पे नहीं है। हाँ? हाँ, फव्वारा है, हाँ। शिवलिंग नहीं। शिवलिंग नहीं है हाँ? जी। आपको ये लग रहा है? जी, कैसे कह रहे हैं ये? अरे आप कुछ लॉजिक दीजिए, हिंदू पक्ष तमाम लॉजिक दे रहा है। हाँ पता है हाँ। हमें, तो वहाँ पे उन लोग सर्वे कर ही रहे हैं। अच्छा, डायरेक्ट पहले वजू खाने से सर्वे कर रहे हैं, बताइए। वो जब आदमी सर्वे पूरा करता है सर्वे हुआ है, वजू खाने का भी सर्वे हुआ है। हाँ, तो डायरेक्ट वजू खाने से सर्वे हुआ है, डायरेक्ट किसी, तीसरे दिन वजू खाने का सर्वे हुआ हाँ, कैसे अंदर, पहले सर्वे अंदर से होता है, हाँ। ये लोग डायरेक्ट वजू खाने से हैं किए हैं। नहीं, सर्वे। 3 दिन पहले से पूरा मंदिर का सर्वे हुआ है। अच्छा, हाँ। हाँ। लेकिन उसमें क्या? फव्वारा, हाँ? फव्वारा जिसको सीलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा लग रहा है। फव्वारे में पाइपलाइन होती है, 12 फीट थोड़ी ना होता है फव्वारा। फव्वारा तो शिवलिंग में छेद होता है। आप बताइए, आप क्या है, मुस्लिम है या हिंदू है? नहीं, हिंदू हैं हम। तो आप बताइए, शिवलिंग में छेद होता है? नहीं, हो सकता है आप कि बताइए जो पूछ रहे हैं। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, तो 12 जो जगह है। पहले अलग-अलग। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शिवलिंग में छेद होता है? नहीं, मैं बताया ना, शिवलिंग कई प्रकार के छेद होते होता है हैं। कि नहीं? आप केदारनाथ चले जाइए, वहाँ शिवलिंग ही नहीं है, लेकिन हम तो पूजा होती मुसलमान हैं, हमको पता नहीं है, हाँ। बट उसमें बताया जाए शिवलिंग में छेद नहीं होता है, उसमें छेद है। हाँ। सीख डाला जा रहा है, तो कितना फुट, 42 फुट, पता नहीं कितना फुट अंदर जा रहा है वो सीख। अच्छा। तो हमको तो देखने मतलब पता चला है, जिसकी वजह से तो हमको लगता है वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। आपको लगता है हाँ। लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ नंदी रहते हैं, नंदी को जानते हैं आप? हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ नंदी रहते हैं उसके ठीक सामने शिवलिंग होता है। हाँ, तो लेकिन नंदी थे इतने समयों से, शिवलिंग नहीं। जांच पड़ताल होगी, जिसका जो निकलेगा वो होगा। औरंगजेब को मानते हैं? औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। अब बाबरी मस्जिद भी टूटी थी। हाँ? बाबरी मस्जिद भी टूटी थी। नंदी के जस्ट सामने शिवलिंग होता है। हाँ। हिंदू धर्म के अनुसार है ये। अभी तक इंडिया में जितने भी मंदिर हैं, जहाँ नंदी है, नंदी के जस्ट सामने ये मंदिर है। लेकिन यहाँ बनारस में ऐसा केस है कि नंदी के सामने मस्जिद है। तो खुदाई के अनुसार जो 3x4 का जो शिवलिंग मिला है, वो हम लोग के अनुसार वो शिवलिंग है। अगर शिवलिंग नहीं होता तो मुस्लिम पक्ष वाले, जब तालाब से पानी निकाला जा रहा था तो मुस्लिम वाले कह रहे थे कि नहीं, मछली मर जाएगी, तो इतना प्रॉब्लम क्यों था पानी निकालने में? पानी तो नॉर्मल में निकल सकता था। तो उनके अनुसार था कि ये मछली मर जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग के अनुसार, हिंदू पक्ष के अनुसार, वो शिवलिंग है, क्योंकि नंदी के जस्ट सामने वो वहाँ पे मंदिर आता है। नंदी के सामने है मतलब शिवलिंग है। शिवलिंग है भाई, हाँ? शिवलिंग है। ये लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है। शिवलिंग है ये, है? कि इसकी नंदी के अकॉर्डिंग देखते हुए ना, जहाँ पे नंदी भगवान रहते हैं, इसके सामने जस्ट ही अपोजिट, इसके सामने ही रहता है शिवलिंग। और ये इसके नंदी के सामने है शिवलिंग, इसमें पाया गया है गनमाफी मस्जिद में। नहीं होता इस पे आक्रमणकारी आए थे, औरंगजेब हो सकता है छेद कर दिए हो। नहीं, उसमें छेद बताया जा रहा है। और आक्रमणकारी आए थे, औरंगजेब आया था कि नहीं आया था, ये पता है कि नहीं? कि उतने समय तक हम पैदा नहीं हुए थे भैया, हमारी पैदाइश 2002 की है, तो हमको अभी 2022 में पता चल रहा है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता है, और शिवलिंग में छेद वहाँ फव्वारे में। आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े पढ़े लिखे हैं, अभी 11 चल रहा है मेरा। 11 चल रहा है। ये इतिहास में पढ़ाया जाता है, औरंगजेब आक्रमण किया था, तमाम मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया गया था। देखिए, ये भारत है, मंदिर भी टूटी है, मस्जिद भी टूटी है। हम तो ये मानते हैं सब कुछ शांति से होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए, जिसका वो जो बने वो ले, अपना लड़ाई झगड़ा ना होना चाहिए बस। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपको क्या लगता है सर? सर हम तो वही रहते हैं, विश्वनाथ जी मंदिर के पास ही रहते हैं, हाँ। और जो हुआ है वो अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या हुआ है अच्छा? और मतलब इतने सालों के बाद खुदाई हुई है, और जो निकला है वो हम लोगों के लिए जो है वो तो शिवलिंग निकला ही है। तो उसके लिए नंदी थे, इंतजार किए, इतना वो किए, उसके बाद भोलेनाथ से मुलाकात हुई, हर हर महादेव हो गया एकदम बम बम। और क्या चाहिए उसमें, कहना क्या है उसमें? कल एक वकील कह रहे थे कि थोड़ा सा भांग खाने के बाद हर आदमी बम बम। नहीं, देखिए थोड़ा सा भांग खाने को, ये देखिए भांग तो सुबह का बनारस का प्रसाद है, वो थोड़ा का इतना, वो तो बाबा का प्रसाद है। आप खाते हैं? नहीं खाते नहीं है सर,
पर बाबा के नाम पर खा लेते हैं। अच्छा, हाँ, खाते ऐसा- नहीं है बाबा के नाम पर खा लेते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं- खत्म नहीं है। कहीं वो वाला खुमार तो नहीं है? नहीं नहीं, वो खुमार नहीं है सर। तो हर हर महादेव बोलिए। महादेव, हर हर महादेव। चलिए ठीक है। और लोगों से पूछते हैं कि क्या मिजाज है बनारस का। हाँ, जैसे कि सबको पता था कि औरंगजेब का जो नीति था मुस्लिम शासन में, उसने हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद या कुछ भी बनाया था। तो अभी जो नए जो सर्वेक्षण हो रहे हैं, जैसे आपके गुदौलिया में जो हुआ है नई सड़क, वो ज्ञानवापी मंदिर में, तो जो सर्वेक्षण हुआ उसमें पाया गया कि नंदी जी के सामने शिव जी का जो शिवलिंग पाया गया है वो सही है। और जगह यदि ऐसे सर्वेक्षण होंगे तो और ज़्यादा पाए जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है यही? सेम या ये भाई साहब, अरे रुक जाइए, आप लोग अपना व्यू नहीं दे रहे हो। क्या लगता है चाचा, क्या लगता है? ये इतने सालों से जो है वो सत्य है वहाँ पे। अगर नहीं होता तो ऐसा कोई कहता नहीं। अच्छा, ये अफवाह नहीं है, हकीकत है। ये अफवाह नहीं है, हकीकत है। और लोगों से जानते हैं कुछ लोग यहाँ से इधर यंगस्टर टाइप। आप लोग बात करेंगे? नो कमेंट्स। अब जो कैमरे में आ गया होगा वही सच होगा। कैमरा आप लोगों के पास से आप लोग दिखा सकते हो। आपको लगता क्या? आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। लाइव सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। आप बताएं, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि अगर वो ज्ञानवापी मस्जिद अगर वहाँ पे विश्वनाथ के पास है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ करके उन्होंने अपना कुछ बनाया हुआ है, और उसी सेंटर पॉइंट में तो नहीं होना चाहिए था। और अगर आप लोग उसको बेहतर दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग ज़्यादा उम्र है नहीं, 30 साल हम लोगों की उम्र है मैक्सिमम, उतनी हमारी। क्या लगता है सर? हमारे हिंदू जो भी देव स्थान है उसके बगल में ही मस्जिद क्यों? पहले हमारा धर्म था कि उसका धर्म था? जब हमारा धर्म था तो वहाँ हम हैं ना, हमारे बाद हुआ है, तो वो ज़बरदस्ती है न कि हम उसके स्थान में ज़बरदस्ती जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, वो शिवलिंग है फव्वारा? निश्चित शिवलिंग है। हाँ? निश्चित शिवलिंग है। देखिए, हिंदू पक्ष के लिए तो खुशी का प्रसंग है ये। बाकी अभी तो कोर्ट के डिसीजन पे सारी चीज़ें हैं। अगर कोर्ट अपने पक्ष में आता है हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के, तो ये गौरव की बात है। पर काशी की तो गौरव की बात है ये। वो शिवलिंग है, सभी जानते हैं। वो तो भाई उसके नाम से केवल बस फुहारे के नाम से बोल रहे हैं, बट वो ओरिजिनल में तो शिवलिंग ही है। और पुरानी मंदिर ये बात पूरा जानता है, पूरा मुस्लिम पक्ष भी जानता है, हिंदू भी जानता है ये बात। मुस्लिम पक्ष के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मस्जिद है तो क्या, लेकिन जो सच है तो सच को ठुकरा नहीं सकते ना कोई। तो पक्ष में तो भाई, हिंदू पक्ष में तो आना ही है, और मस्जिद तो एक दिन जाना ही है। मतलब कि मस्जिद तो देखिए टूटना कन्फर्म है। ये तो दंगे वाली बात होगी। दंगे वाली बात नहीं है, कन्फर्म है। जो सच है वो सच है। देश संविधान और कोर्ट से जानते हैं। देश संविधान और कोर्ट से चलता है, टूटना कहाँ से आके? कोर्ट और संविधान से क्या, जो सच है सच को देखिए ठुकरा नहीं सकते हम ना आप। संविधान तो भाई जो है सो है, लेकिन मंदिर तो भी है। कितने पुराने मंदिर हैं और उनके ऊपर से औरंगजेब आए, बनवा कर मस्जिद निकल गए। बट अभी जो कोर्ट का फैसला है तो हिंदू पक्ष में ही आना ही है 100%। अच्छा, चलिए कोर्ट पे बात की है। क्या कह रहे थे भैया? भैया हमारे तरफ मत आइए भैया, वो हमारे मीडिया कर्मी हैं। आप उनसे अच्छे से बात करिए, वो ज़्यादा। आप क्या कह रहे थे, क्या प्राप्त हुआ? पहली बात तो ये कि आप लोग मीडिया वाले, ठीक ना, हिंदू मुसलमान से एक अपराधिकता, एक हीन भावना से लोग अपना देखने लग रहे हैं मुसलमान वगैरह को। तो बेटर क्या है कि इसको थोड़ा सा दबा के आप लोग वो करिए, और जो काम होने हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो काम होने वाला है सरकार वो अपना काम कर रही है, ठीक। और बात रही आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो भी आप बता रहे हो आर्टिकल्स वगैरह जो भी है 1991 एक्ट जो भी है, ठीक ना, तो वो देखिए वो भी सही है। तो जो भी है मामला को थोड़ा सा वो करके अपना शिवलिंग वगैरह पाया गया है। बहुत बेकार लगा था कि वहाँ पे मतलब पानी वगैरह और सब टॉयलेट वगैरह सब सुनने में आ रहा था, सब वो सब यूज़ करे, बहुत बेकार लगा था ये सब सुन के, ठीक ना। बाकी हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर बने, और जो मुसलमान लोग का है जो भी मस्जिद वगैरह को, उनको जैसे कि राम मंदिर में जैसे हुआ था कि उनको एक जगह दिया जाए, कि अगर उनको लगता है ठीक, उनको एक जगह अपना दिया जाए, या तो इससे बाहर दिया जाए फिर कहीं मस्जिद बनाने के लिए, ठीक ना।
ताकि उससे ये ना हो कि जो भी संप्रदाय वगैरह जो भी ये सब लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। एक नंबर का है, एक नंबर की मैगी बना रहे हैं, एक नंबर का माहौल है, एक नंबर बनारस में क्या लग रहा है कल ज्ञानव्यापी मस्जिद में एकदम टूट के मंदिर बनेगा भैया, बे कहे मंदिर बनेगा। टूट के कैसे बनेगा? देश संविधान और कोर्ट से चलता है। हाँ तो आदेश आएगा तोड़ने का भैया, आदेश आएगा तोड़ने का, तोड़ के बनेगा। विश्वास है क्या? एकदम संपूर्ण विश्वास है। कब से मैगी बना रहे हैं? हो गया 6-7 साल से। छोड़ के राजनीति क्यों नहीं कर ले रहे? राजनीति कर सब कोई कर लेगा तो फिर मैगी कौन बनाएगा? अच्छा चलिए, कुछ लोग और से छोड़कर मैगी बनाने लगेंगे तो फिर मीडिया वाला कहाँ रह जाएंगे? आप तो हम ही पे खेल गए गुरु। क्या लग रहा है भाई साहब? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? काहे अच्छा लग रहा है? इसी तरह सुहाना मौसम है, गर्मी बहुत हार्ड पड़ रहा है, इसी तरह सब परेशान है। अच्छा, मामला कुछ और है। मामला ये है, वो तो दंगा चल रहा है, वो अपने जगह पर है। जो मस्जिद बना है वो तो मस्जिद है, तो मंदिर तो है ही है, लेकिन मस्जिद टूटेगा ही, कंफर्म है। दीदी क्या लगता है आपको? आप भी बता दीजिए कुछ। हम क्या बताएंगे? क्या करती हैं आप? झालमुड़ी का दुकान है। झालमुड़ी का दुकान है। आपको क्या लगता है, बनारस में रहती हैं, सबको देखती होंगी, अच्छा लगता है। नहीं क्या लगता है कल ज्ञानव्यापी मस्जिद की टूटना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तोड़ना नहीं चाहिए, तो संवैधानिक मामला है, तो कोर्ट डिसाइड। क्यों नहीं? हम लोग का जब भगवान इसमें लिखला गया तो उसको क्या किया जाएगा? ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? छोड़ना नहीं जाएगा। मुस्लिम लोग कह रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो फव्वारा है। अब मुस्लिम लोग को बताइए, भगवान नहीं है तो फव्वारा कैसा है? क्या कह रहे हैं? मुस्लिम लोग को पूछिए, तब भगवान नहीं तो क्या है? वो लोग कह रहे हैं फव्वारा है। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो पूछने आए। हम तो बोलेंगे भगवान है। अच्छा, आप बोलेंगे भगवान है।